वी एस कोड का एक बेहतरीन फंक्शन जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो है इसका एमिट एब्रीविएशन। एमिट एक तरह का एब्रीविएशन होता है जो हम किसी भी किस्म के कोड में इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं और वह एक्सपेंड हो जाता है, और ये वी एस कोड के अंदर बिल्ट इन फीचर है इसका। हमें इसके लिए एमिट इस्तेमाल करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई HTML का नया डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क के बाहर राइट हैंड साइड पे एमिट एब्रीविएशन। अगर मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो आप देखें ये पूरा जो एक्सक्लेमेशन मार्क था वो एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और मुझे ये सारा मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं रही, जो कि आमतौर पे या तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, जो कि या मुझे याद रखना पड़ता है, जो आसान काम नहीं होता। बॉडी के अंदर नीचे आते हैं और हम लिखने की कोशिश करते हैं कुछ मज़ीद HTML का कोड। तो DIV में लिखता हूँ तो राइट हैंड साइड पे अगेन एमिट एब्रीविएशन लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं कि डिव एक पूरी एनक्लोजिंग डिव और इनिशियल डिव के अंदर कन्वर्ट हो गई, और सारे यहाँ इसके मार्क्स और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। अगर इसी डिव के अंदर मैं बनाना चाहता हूँ एक मज़ीद H1 और इस H1 की क्लास हो new1, मुझे डॉट लगाना पड़ेगा H1 के बाद, उसके बाद उसकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, और ये हमारे पास एक ऐसा H1 आ गया जिसकी क्लास है new1। इसी तरीके से हम ID बना सकते हैं लाइक स्पैन, और ID के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैश और another। दिस इज़ द ID। आप देख रहे हैं ID another के नाम से बन गई और स्पैन बन गया। इसी तरीके से हम एमिट को यूज़ करते हुए चाइल्ड एलिमेंट्स भी बना सकते हैं लाइक यूएल के बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन और एल आई को मुझे चाइल्ड एलिमेंट बनाना है यूएल का। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि एल को इसने चाइल्ड एलिमेंट बना दिया किसका, यूएल का। इसी तरीके से सिबलिंग एलिमेंट्स भी आप बना सकते हैं एमिट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहता हूँ डिव के बाद पी के बाद स्पेन, मैं लिखूँगा डिव प्लस स्पेन प्लस H1, तो ये सिबलिंग एलिमेंट्स बना देगा। यानी ये आप देख रहे हैं कि इसने सिबलिंग बना दिया स्पेन को डिव का, और सिबलिंग बना दिया H1 को स्पेन और डिव का, जबकि यहाँ पर LI जो था वो चाइल्ड एलिमेंट था UL LI का। अगर इसी तरीके से मुझे एक से ज़्यादा LI बनानी है तो मैं क्या करूँगा कि UL ग्रेटर देन LI, और LI के बाद हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 3 LI बनाएगा। ये 3 LI बनेगी जो कि चाइल्ड एलिमेंट होंगी UL का। आप 3 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे इसने ये कन्वर्ट कर दिया है, 3 चाइल्ड एलिमेंट बना दिए और एक UL है। इसी तरीके से अगर आप 3 LI के एलिमेंट बनाना चाहते हैं और इन तीनों को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ID देना चाहते हैं, तो आप यूँ करेंगे तो यहाँ पर ID हमारे पास आ जाएगी। बट आपको पता है कि आइटम और फिर आइटम और फिर आइटम 3 ID एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसके अंदर एमिट के अंदर एक और फंक्शन है कि आपने एक UL बनाया, इसकी चाइल्ड बनाई LI, और ये LI हमने बनाए हैं 3, और हर LI को हमने दिया है एक नाम, एक ID दी है आइटम की। इसके आगे हम लिख देंगे, इसके आगे अगर हम लिख देंगे डॉलर, तो ये सारे आइटम को कुछ ना कुछ ID का नंबर असाइन कर देगा। नाउ इट्स आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। इसी तरह की अप्रोच इस्तेमाल हो सकती है CSS में भी। ये सारे फंक्शंस बिल्ट इन हैं VS कोड के अंदर। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं emit.io पर। इसका ये डेमो है, डेमो को वॉच कर सकते हैं। और डेमो के अलावा ये सारी इनकी जो सिंटेक्स हैं या स्निपेट्स हैं वो इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं। Here is the documentation and some download if you are using some another IDE other than the VS Code.